नमस्ते दोस्तों, और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दो बिल्कुल अलग लेकिन बेहद दिलचस्प कंपनियों के फाइनेंशियल डेटा का पर्दाफाश करने वाले हैं। एक है भारत की कूलिंग इंडस्ट्री की दिग्गज ब्लू स्टार और दूसरी है स्पिरिट्स सेक्टर की लीडर रेडिको खेतान। सच मानिए, इन ताजा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर जो आंकड़े छिपे हैं वो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। तो वही सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है कि इस भारी उतार चढ़ाव वाले साल में भारत के इस कूलिंग जायंट का प्रदर्शन आखिर रहा कैसा। अगर हम कमर्शियल और कंज्यूमर एसी सेक्टर के नजरिए से देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी FY26 में हमने ऐसे भयंकर हाईज और लोज देखे हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा इस नंबर पर गौर करें, 182%। जी हाँ, 182%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। चौथी तिमाही यानी Q4 में ब्लू स्टार का प्रॉफिट सीधे 182% की छलांग लगा गया। अब एकदम से ये रॉकेट जैसी ग्रोथ आई कहां से? इसी नॉलेज गैप को आज हम भरने वाले हैं। तो चलिए आज के स्ट्रक्चर्ड ब्रेकडाउन पर एक नजर डालते हैं। पहले हम ब्लू स्टार के Q4 के इस उछाल को समझेंगे, फिर पूरे FY26 की असली पिक्चर देखेंगे। इसके बाद ग्रोथ के कारण और मार्केट रिस्क पर चर्चा करेंगे, फिर डिविडेंड्स और स्टॉक की बात होगी और अंत में रेडिको खेतान के शानदार नतीजों पर स्पॉटलाइट डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, ब्लू स्टार की Q4 में छलांग, जो रही एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग तिमाही। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है रिकवरी की ये जबरदस्त स्पीड। Q3 के मुकाबले रेवेन्यू लगभग 40% उछलकर 4096 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। लेकिन असली जादू तो नेट प्रॉफिट में हुआ है, सीधा 227 करोड़ रुपए का आंकड़ा। मतलब एक ही क्वार्टर में इतनी तेज रिकवरी वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन रुकिए, इस मुनाफे के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाला तथ्य भी छिपा है। ये सारा पैसा सिर्फ एसी बेचकर नहीं आया है। दरअसल पुराने लेबर कोड्स के रीअसेसमेंट की वजह से 17.52 करोड़ रुपए का एक प्रोविजन रिवर्सल हुआ। आसान भाषा में कहें तो इस अकाउंटिंग एडजस्टमेंट ने भी चौथी तिमाही के बॉटम लाइन को एक बढ़िया बूस्ट दे दिया। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की ओर, FY26 की बड़ी तस्वीर। पूरे साल की हकीकत क्या रही? यहाँ आकर एक हाँ लेकिन वाला मोमेंट आता है। देखिए, Q4 तो शानदार रहा, लेकिन अगर हम पूरे 12 महीनों का टाइमलाइन देखें तो कहानी थोड़ी पलट जाती है। कुल आय में 3.5% की मामूली बढ़त जरूर हुई और ये 12,400 करोड़ के पार पहुंच गई। लेकिन सालाना नेट प्रॉफिट बढ़ने के बजाय करीब 11% गिरकर 527 करोड़ रुपए रह गया। यानी रेवेन्यू तो बढ़ा लेकिन मुनाफा सिकुड़ गया। चलिए इस रेवेन्यू को थोड़ा डिकोड करते हैं। ये स्प्लिट देखिए, एकदम परफेक्ट बैलेंस। कंपनी सिर्फ घरों में लगने वाले एसी पर निर्भर नहीं है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स और कंज्यूमर रूम एसी दोनों से ही लगभग 2-2 हजार करोड़ का बराबर रेवेन्यू आ रहा है। कमर्शियल और घरेलू मार्केट दोनों ही कंपनी के लिए एकदम सॉलिड पहियों का काम कर रहे हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, की ड्राइवर्स और मार्केट रिस्क। आखिर इन मिक्स नतीजों के पीछे की असली वजह क्या है? ये हमें मार्केट के दो एकदम अलग पहलुओं के बारे में बहुत खूबसूरती से बताता है। एक तरफ हमारे पास टेलविंड्स हैं, जैसे समय से पहले शुरू हुई भयंकर गर्मी और डेटा सेंटर्स की बढ़ती डिमांड, जिसने सेल्स को आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ तगड़े हेडविंड्स भी रहे। मिडिल ईस्ट का संकट, कच्चा माल महंगा होना और करेंसी में उतार चढ़ाव। इन्हीं ग्लोबल फैक्टर्स ने प्रॉफिट मार्जिन को पूरी तरह से दबा दिया। इन सबके बीच कंपनी के चेयरमैन और MD वीर एस आडवाणी जी का ये बयान काफी पॉजिटिव लगता है। वो कहते हैं कि अप्रैल 2026 के मिड से ही गर्मी ने जो जोर पकड़ा है, उससे कंज्यूमर सेल्स में अच्छी तेजी आई है और ये अगले साल यानी FY27 के लिए एक बहुत ही शानदार मोमेंटम का इशारा है। जमीनी हकीकत यही है कि चैनल पार्टनर्स इस भयंकर गर्मी के लिए अपना स्टॉक पूरी तरह से भर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, डिविडेंड्स और स्टॉक आउटलुक। इसका शेयर धारकों की जेब पर सीधा क्या असर पड़ेगा? सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला आंकड़ा ये है दोस्तों, 6,263 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड ब्रेकिंग कैरीड फॉरवर्ड ऑर्डर बुक। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये एक तरह से आने वाले साल के लिए रेवेन्यू की फुल गारंटी देता है। मतलब साफ है, कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है।
अब अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो पूरे साल शेयर का परफॉर्मेंस मिला जुला ही रहा है। ये अपने 52 हफ्ते के हाई 2200 रुपए से लगभग 24% नीचे आकर 1777 से 1807 की रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस गिरावट के बीच एक बहुत अच्छी खबर भी है। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए 8.5 से 9 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। जो इन्वेस्टर्स धैर्य रखकर बैठे हैं उनके लिए ये एक शानदार इनाम है। और अब हमारा 5वां सेक्शन, रैडिको खैतान अर्निंग्स स्पॉटलाइट। चलिए एकदम से गियर बदलते हैं और स्पिरिट सेक्टर की तरफ चलते हैं। एसी के मार्केट की ठंडक से निकलकर अब हम सीधे चलते हैं प्रीमियम स्पिरिट्स के मार्केट में। चलिए देखते हैं कि रैडिको खैतान की ये शानदार जंप हमें प्रीमियम सेगमेंट में कंज्यूमर डिमांड की क्या तस्वीर दिखाती है। भाई ये नंबर्स सच में कमाल के हैं। Q4 में नेट रेवेन्यू 15.3% बढ़ा जो 1503.7 करोड़ के पार हो गया। लेकिन असली धमाका हुआ है ऑपरेशनल प्रॉफिट यानी एबिटा में। ये सीधे 64% रॉकेट होकर 286.3 करोड़ पर जा पहुंचा। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इनके प्रेस्टीज एंड अबव प्रीमियम ब्रांड्स को, जिनकी वॉल्यूम में लगभग 28% का जंप दिखा है। लोग साफ तौर पर अब प्रीमियम ब्रांड्स की तरफ भारी मात्रा में शिफ्ट हो रहे हैं। और ब्लू स्टार की ही तरह रैडिको खैतान का फोकस भी शेयर धारकों की वैल्यू बढ़ाने पर है। अपना कुल मुनाफा 99.6% बढ़ाने के बाद कंपनी अपने निवेशकों को प्रति शेयर पूरे 9 रुपए का सॉलिड डिविडेंड बांट रही है। शेयर धारकों का विश्वास बनाए रखने का ये एक बेहतरीन तरीका है। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल हमारे सामने आता है। एक तरफ भयंकर गर्मी से एसी की सेल्स रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो दूसरी तरफ प्रीमियम स्पिरिट्स का मार्केट बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रहा है। आने वाले फाइनेंशियल ईयर यानी FY27 में इन दोनों में से कौन सा सेक्टर मार्केट में सबसे कूल रिटर्न देने वाला है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब आने वाले मार्केट ट्रेंड्स तय करेगा। इसी के साथ हमारा आज का एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।